गुड मॉर्निंग अंशुल, आवाज आ रही तुम्हें मेरी? यस सर, आ रही है। उठ गए क्या? देखो, कल वाली क्लास में अपने कहाँ तक देख लिया था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखी थी लास्ट में ना। आवाज आ रही सब लोगों को? कृष्णा, निहारिका, कृष्णा, आवाज आ रही सब लोगों को मेरी? कंफर्म कर दो एक बार। सर ठीक है। देखो, कल वाली क्लास में अपन ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देख ली थी और एग्जॉस्टिव इवेंट देख ली थी या नहीं देखी थी, ये बताओ। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट भी देख ली थी सर ना? उसके एग्जांपल करने। एग्जांपल करना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसी दो इवेंट होती है, दो के इवेंट में अपन पेयर वाइज देख सकते हैं कि कोई इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अगर दो इवेंट इस तरीके से कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, यानी कि एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट के होने को एक्सक्लूड करता है पूरी तरीके से, तो अपन उन इवेंट को क्या बोलते हैं फिर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। और इसी के बाद में अपन ने देखा था एग्जॉस्टिव इवेंट। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अगर मान लो n इवेंट है और n इवेंट का यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस पूरा बन जाता है अपना, है ना? E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इस तरीके से अगर इक्वल टू सैंपल स्पेस बन जाता है पूरा, तो वो क्या होता है फिर? एग्जॉस्टिव इवेंट का सेट बन जाता है पूरा, ठीक है ना? ये अपन ने ये भी देखा था कि यूनियन, इस तरीके से एक सिंबल लिखा था अपन ने, यूनियन ऑफ इवेंट EI, जहां पे I की वैल्यू 1 to n है, इसकी वैल्यू अगर सैंपल स्पेस के इक्वल है तो फिर ये सारी जो n इवेंट है वो आपस में एग्जॉस्टिव होगी। और इसके बाद अपन ने देखा कि कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कहीं n इवेंट दे रखी है और n इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कब होगी, तो उसके लिए क्या देखा? एक तो ये होना चाहिए कंडीशन कि एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, दूसरा पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब किन्हीं भी दो का अगर आप इंटरसेक्शन लो तो वो फाई आना चाहिए, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिखा था कि EI इंटरसेक्शन EJ शुड बी इक्वल टू फाई, जहां पे I और J दोनों इक्वल नहीं है, जहां पे ये दोनों जो सब्सक्रिप्ट है वो अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने इसमें अलजेब्रा, इससे पहले अपन ने इवेंट के बारे में देखा कि इवेंट जो है वो एक सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है इवेंट। उसके बाद में अपन ने देखा अलजेब्रा ऑफ इवेंट, जिसमें अपन ने यूनियन A और B इवेंट क्या होती है, इसके बाद में A एंड B इवेंट क्या होती है। उसके बाद में अपन ने देखा कि A बट नॉट B इवेंट क्या होती है। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब चीजें अपन ने देखी है। इसके बाद में आ जाए आप लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 16.2 निकाल लो सब लोग और बुक लेके बैठा करो सब लोग। एक्सरसाइज 16.2, अगर बुक नहीं है तो बुक ले लो साथ में। और 16.2 निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आवाज प्रॉपर आ रही है ना सब लोगों को? एक बार बता दो, आवाज सही आ रही है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक ले लो सब लोग। 16.2 अपन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a die is rolled, let E be the event। E इवेंट जो है, डाई रोल किया गया है, एक डाई रोल किया गया है, इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 से लेके 6 डाई तक। रोल किया, 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर, ये अपना सैंपल स्पेस है। अब बात कर रहा है कि इवेंट ई क्या है? इवेंट ई है डाई शोज 4,
यानी कि क्या आ जाएगा इसमें बताओ, इवेंट ई का सेट कैसे बनेगा, डाई शोज 4, 4 आना चाहिए। बताओ इवेंट ई का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो। जब डाइस 4 शो करेगा तो इवेंट ई हो जाएगी, इसका मतलब 4, बस यही है, एलिमेंट्री इवेंट है इवेंट ई, ठीक है ना। इसके बाद में बोल रहा है एफ विद द इवेंट डाइस शोज द इवन नंबर, जो एफ है वो क्या हो जाएगी, इवन नंबर। बताओ क्या बनेगा इसमें, आंसर देते जाओ सब लोग। 2 4 2 6। 4 6 यहाँ पे आ जाएगा 2 4 एंड 6, इनका सेट आ जाएगा एफ। ई पता चल गया अपने को, एफ पता चल गया। अब क्या पूछा है, इससे चेक करने बोला है कि आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन लेके देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को कैसे चेक करते हैं सेट के फॉर्म में, इंटरसेक्शन अगर फाई आ से जाता है, इंटरसेक्शन लेके इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं है। इंटरसेक्शन लेते हैं, ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ, जो दोनों में कॉमन हो, ऐसे सिंपल पॉइंट जो दोनों सर में 4 4 आ 4 जाएगा। 4। तो यहां पर लिख देंगे सिंस E एंड F, E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर E F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक्सक्लूसिविटी चेक कर सकते हैं इवेंट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं और सब लोग करना है। 5 मिनट में आप क्या करोगे, केवल ये जो ए बी सी डी ई एफ इवेंट दे रखी है इनके सेट बना दो बस, और सब लोगों के जवाब चाहिए, ऐसा नहीं कोई बैठा ही हो बस। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इसने इवेंट दे रखी है, बाकी के क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे, पहले इसने बोला है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, इनके शॉर्ट के सेट के फॉर्म में बनाने अपने को। तो इवेंट ए बोल रहा है ए नंबर लेस देन 7, बी बोल रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो इनके सबके आप सेट बना दो, क्या क्या बन रहे हैं, ए इवेंट, बी, सी, डी, ई एंड एफ। 5 मिनट की जरूरत नहीं है, जल्दी से करो, 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, इनको बनाओ सब लोग जल्दी से, और सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं कोई बैठ ही जाओ तुम लोग। समझ गए सब लोगों को क्या करना है। अरे आवाज आ रही है ना मेरी, कर रहे हो सब लोग, एक बार बता दो कर रहे हो ना। अंशुल, यस सर कर रहा हूँ। करो, इनके सारे के सेट बनाने हैं। सर इस एफ का मतलब क्या है कि भाई एफ नॉट लेस देन 3। बाकी बना लिए तुमने, हाँ नॉट लेस देन 3 का क्या मतलब हो सकता है, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, जो नंबर है वो 3 से तो छोटा नहीं मतलब होना चाहिए। हाँ मतलब तो सारे पता चल ही रहा ना 3 से, हाँ ठीक। करो जल्दी। हो गए सर। बना लिए, यस सर। ठीक है, 1 मिनट, बाकी लोग भी करो जल्दी से। देखो बताओ आंसर, सर बन गए। सेट ए, ठीक है, सेट ए बोल रहा है, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। सबसे पहले अंशुल तुम बताओगे, सेट ए में क्या आ रहे हैं, ए नंबर लेस देन 7, सर 1 2 3 4 5 6। सारे आ जाएंगे इसमें है ना, यानी कि ए इक्वल टू, पहले तो सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस किसके बारे में, डाइस के बारे में है, तो सैंपल स्पेस में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और अपनी जो इवेंट ए है वो एस के इक्वल है। अब बी, अक्षिता बताओ, बी, बी इवेंट क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 7, बी इवेंट में क्या आ जाएगा, सर 5 5 आ जाएगा इसमें। इवेंट सी, इवेंट सी अंकिता,
इवेंट सी बोल रही है ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का कोई मल्टीपल। कृष्णा तुम बताओ। बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बताओ, नहीं आ रही का। इवेंट ई, इसके बाद में बोल रहा हूं मैं इवेंट सी। चलो बताओ, कोई भी बता दो, 3 अक्षिता तुम बता दो। 3 and 6 आ जाएगा इसमें, 3,6। इवेंट डी बोल रहा है ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 नहीं आना 1 चाहिए 2 इसमें। 3 4 1 2 3, लेस देन 4 बोला है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, लेस देन 4 बोला है, तो इसका मतलब 4 नहीं आएगा इसमें। लेस देन इक्वल टू 4 बोला होता तो 4 भी लिखते अपन। इवेंट ई बोल रहा है इवन नंबर ग्रेटर देन 4, क्या आ जाएगा इवेंट ई में? 6 6 6 6 आ जाएगा यहाँ पे। 6 ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा हो। एफ बोल रहा है ए नंबर लो नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 3 हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3 4 5 एंड 6। आ गई बात समझ में? ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 से बड़े सारे चलेंगे और 3 भी चलेगा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन, ये सब कुछ निकालना है, ये निकाल सकते हो तुम लोग। आपको फिलहाल यहाँ पे निकाल के बताना है मेरे को। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालने के लिए एफ डैश निकालना पड़ेगा, या फिर तुम्हें पता है कि ई माइनस एफ के भी इक्वल होता है। अगर तुम्हें कुछ चीजें डायरेक्ट आइडेंटिटीज पता है, ये जो है वो ई माइनस एफ के भी इक्वल होता है। कर सकते हो ना इसको? देखो, अगर मान लो मैं ई माइनस एफ करता हूं, तो ई माइनस एफ क्या आता है? ई में से एफ वालों को हटा दो तो ये इतना पार्ट बचेगा, और इसका मतलब भी यही तो है कि ई के साथ में जो एफ का कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन लेना, तो यही बचेगा। तो ये इसके भी इक्वल अगर तुम्हें पता है, अदरवाइज क्या करोगे? एफ डैश निकाल लोगे। एफ डैश कैसे निकालोगे? सिंबल स्पेस में से एफ के जो एलिमेंट है उनको हटा दो और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर? ई माइनस एफ। 5 ई माइनस एफ में आ जाएगा, ई के एलिमेंट में से एफ के एलिमेंट हटाने हैं, तो क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, पाई है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ई और एफ डैश ये जो दोनों इवेंट है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, इवेंट के फॉर्म में बोलूँ तो किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी अपन ने देखा था, किस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश या ई माइनस एफ? इवेंट बोलो। event E but not F ई बट नॉट एफ, इवेंट ई बट नॉट एफ को रिप्रेजेंट करता है कि इवेंट ई तो हो रही है बट एफ नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है कि ई हो और एफ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई के पास में 6 है और जैसे ही 6 आया तो फिर एफ इवेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके की क्वेश्चन है इसमें। और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाकी सारे आपको करने हैं, इसमें क्वेश्चन बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। और ऐसे छोड़ मत देना, तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन को जितना स्क्रीनशॉट लिया बस छोड़ दिया। ये क्वेश्चन बाकी है। इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ये सब निकालने हैं। तो ये सब आपको निकालने हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा मतलब क्वेश्चन काफी सारी चीजें पूछी है इसमें। तो क्वेश्चन को ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेके रखना स्टार्ट मत कर देना आप लोग। और आपके 11th क्लास के एग्जाम तो डेफिनेटली होंगे, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पोस्टपोन हो सकते हैं। 11th के एग्जाम तो वैसे भी अप्रैल में होते हैं। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और इसमें जो भी इवेंट है, सब लोगों के पास बुक तो है ना? yes sir ठीक है, तो सब लोग जितनी भी इसमें इवेंट दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन में जो भी इवेंट दे रखी है सैंपल स्पेस, सबके सेट बना लो।
फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 3 coins आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करो। एक ही बात है, मैंने बताया था 8 बनेंगे 2 to the power 3 है ना, 8 सैंपल पॉइंट बनेंगे इसमें। ये बना लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन आगे देखेंगे बाद में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना है। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, क्लास में बना के बताया मैंने किस तरीके से आएगा। इस पे इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपन, हेड हेड टेल, सॉरी हेड 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 टेल। अब इसी टेल को मूव करवा दो, टेल हेड हेड। अब क्या करते हैं अपन, 2 टेल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हेड टेल टेल, इसके बाद में टेल हेड टेल, इसके बाद में टेल टेल हेड, और इसके बाद में आठ हो गए पूरे, ठीक है ना। तो ये तो सैंपल स्पेस बना है अपना, देखो 8 हो गए ना, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसने इवेंट दे रखी है उनको 1 by 1 बना लो। ये सैंपल स्पेस है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करना, दोनों एक ही है, दोनों के सैंपल स्पेस सेम बनेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इवेंट क्या है, इसके बाद में बोल रहा है इवेंट ए डिनोट 3 हेड्स शो। इवेंट ए है 3 हेड, यानी कि तीनों सिक्कों पे हेड आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसका, जल्दी से आंसर दो। H H H। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हेड हेड एंड हेड, क्योंकि 3 हेड शो बोला है। सब लोग जवाब दिया करो, चुपचाप बैठे रहने का कोई मतलब नहीं, इजी सा चैप्टर है अभी तक, तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसके बाद में है, इसके बाद बोल रहा है बी डिनोट द 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। 2 तो हेड होनी चाहिए, 1 टेल होना चाहिए, जितने में भी 2 हेड 1 टेल दिख रहा है वो सबको लिख दो। बताओ क्या आ जाएगा, ये आएगा H H T। तो हेड हेड टेल, HST, इसके बाद में HH हेड टेल और TH। हेड टेल हेड और THH। ये वाला भी आ जाएगा TH H। बस इसके अलावा आगे तो फिर 2 टेल स्टार्ट हो गए, तो 4 सैंपल पॉइंट इसमें आ जाएंगे इवेंट बी में। इवेंट सी क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है सी डिनोट 3 टेल शो, तीनों टेल है, तो लास्ट वाला आ जाएगा इसमें सी में, जब तीनों ही टेल है। और भी है इसमें, इवेंट डी भी दे रखी है, डी डिनोट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। इसका बताओ, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे हेड आना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, जहां जहां पे फर्स्ट पे हेड दिख रहा है उन सबको लिख दो डी में। बताओ तो इनमें से कौन कौन सा आ जाएगा। HH, HHT, HTH और HTT। HHT HTH और HTT, जहां जहां फर्स्ट कॉइन पे हेड दिख रहा है वो सारे सैंपल पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और यही है इवेंट डी, ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट बनाना है, उसके बाद तो सेट वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो इंटरसेक्शन लेके देखना है, सिंपल इवेंट बोल रहा है कि जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। अब आप ऐसे काउंट मत कर लेना कि ये 3 सैंपल पॉइंट हो गए, ये देखो ना, ये 1 सैंपल पॉइंट है तो ये 1 है, ठीक है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो अब बोलना है अपने को कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसको चेक करने के लिए देखो आपको चेक करना पड़ेगा, सभी के लिए चेक करना है। आपको चेक करना है ए इंटरसेक्शन बी, आपको चेक करना है बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन बी, ये तो हो ही चुका है, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद कितने बन सकते हैं ये चेक कर सकते हैं कि 4 में से 2 लेके कितनी बार हो सकता है, और C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कितने बन सकते हैं 24/4, दैट इज 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे, तो 6 बनने चाहिए। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटर, कितने हो गए 5 हो गए। कौन सा बचा है, कौन सा बचा, बी के साथ डी, तो B इंटरसेक्शन D। बी इंटरसेक्शन डी, कोई भी छोड़ना नहीं है। अपने को बोला है ना कि कौन सी इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो 2-2 के पेयर में होती है, जहां पे डिसजॉइंट सेट मिल जाएंगे अपने को वही। और इसको डायरेक्ट अपने कॉम्बिनेशन पढ़ दिया तो अपन निकाल सकते हैं, ताकि कोई छूटे नहीं कि अगर 4 में से 4 है टोटल, 4 में से 2 कितने तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन डी लो, बी इंटरसेक्शन ए लो, ये अपन ने पढ़ा था इंटरसेक्शन के केस में
कौन सा लो बोलते हैं इसको, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, इसको कौन सा लो बोलते थे फिर? बोलो, अपन ने पढ़े थे ना एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इनमें से कौन सा है ये? ए इंटरसेक्शन बी 2 + 3 3 + 2 सर इक्वल होता है, तो ये कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लो है ये, ठीक है ना। अब इनमें से बता दो कि जहां पे फाई आ जाएगा वो सारी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी, यही पूछा है इसमें। अब निकाल दो ए इंटरसेक्शन बी, जहां पे जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं, ए और बी में जो कॉमन है सैंपल पॉइंट उनको लिखना है। तो ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नो नो सर। सर। नो नहीं है। सर। बी और सी में, बी और सी में कुछ कॉमन है? नो सर। नो सर। सी एंड डी की बात करें तो सी एंड डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब ए एंड डी की बात करते हैं, ए और डी में, ए और डी में कॉमन है? ए और डी में Yes, एच sir. एच 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 भी कॉमन है। सी एंड ए में, सर कुछ भी सी कॉमन एंड ए नहीं में, है। सर कुछ भी कॉमन नहीं है। सी एंड ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई आ जाएगा। और बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में तो कॉमन है कई सारे। यहाँ पे एक तो कौन सी बात कर रहे हैं अपन, बी और डी की बात करें तो एच एच टी कॉमन है एक तो, ठीक है ना। ये वाला एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये मिल रहा है। इसके बाद एच टी एच दिख रहा है, ये रहा एच टी एच, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें कॉमन है। टी एच एच तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से चेक कर सकते हो, छूटे नहीं तो कि एच एच टी इसमें है या नहीं, देख लो एच टी एच इसमें है या नहीं और टी एच एच इसमें है या नहीं, तो ये हो जाएगा। तो कौन सी इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या फिर कौन सी नहीं है ये बताना ज्यादा इजी है, तो ए और डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बाकी सारे जो भी पेयर बनेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपस में, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि नीचे नहीं लिखना पड़े, इसी को मिटा के वापस ऊपर लिख दूंगा। तो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही है ना। इसके बाद देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? दिख तो क्लियर रहा ना तुम Yes, लोगों को? sir. ठीक है। अब इसके बाद कोई और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके बाद करेंगे अपन फोर्थ, अपन ने किया, थर्ड आप लोगों को करना ही है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको खुद से ही बताना है कि जब 3 कॉइन को टॉस किया गया तो अपन फिफ्थ करेंगे इसके बाद, है ना। देखो इसमें आपको खुद को इवेंट बतानी है, 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसको करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं, जो भी पहले वाला सैंपल स्पेस था वही बनेगा। 3 कॉइन टॉस करने हैं तो, ठीक है ना। 3 कॉइन टॉस करो या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, एक ही बात है। हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसके बाद 2 बार टेल हो जाएगा, या फिर 3 बार टेल आ जाएगा। तो ये सिंपल स्पेस है, 8 सिंपल पॉइंट है इसमें। अब आपको इवेंट बतानी है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट बतानी है जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपकी मर्जी है, सब बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, तो अपन सिंपल से सिंपल एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तो हो सकता है 3 हेड से हो और एक इवेंट हो जाएगी 3 टेल से हो, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। सबसे सिंपल बात मैं बताऊं आपको, अगर अपन इनमें से कोई भी
एलिमेंट्री इवेंट चूज करेंगे। मान लो ये जो सैंपल स्पेस बना हुआ है, अगर मैं इसमें से कोई भी सिंपल इवेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है, बोलो। सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ एक बार मेरे को। आवाज आ रही है तुम लोगों को? अंशुल, आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। तो सिंपल इवेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी इवेंट जिनमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो। और याद रखना, अगर मैं इनमें से सिंपल इवेंट बनाऊंगा तो कितनी सिंपल इवेंट बनेगी, जितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होते हैं उतनी सिंपल इवेंट बनती है, एलिमेंट्री इवेंट बनती है। इससे 8 बनेगी और वो आठों की आठों आपस में जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। सबसे फैक्ट चीज याद रखना है कि किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट होते हैं उतनी ही एलिमेंट्री इवेंट बनती है। और जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट बनती है वो सारी की सारी आपस में पेयरवाइज डिसजॉइंट तो होना ही होना है ना। एक इवेंट ऐसी लूंगा जिसमें ये आएगा, एक ये रहेगा, तो इनका इंटरसेक्शन तो 5 आएगा। जब वो 5 आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी सारी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में याद रख लेना, नोट इसको, कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट होती है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। और सभी को ले लेंगे तो एग्जॉस्टिव भी हो जाएगी। तो सिंपल सा केस अपन ले सकते हैं, फर्स्ट इसने पूछा है तो, है ना। अगर मान लो इवेंट ए रिप्रेजेंट करे 3 हेड शो, 3 हेड शो, यानी कि इसका जब मैं सेट बनाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा हेड हेड हेड। इसके अलावा दो दो का भी ले सकते, जरूरी नहीं है। और इवेंट बी है 3 टेल शोज, या इसके अलावा कुछ और भी ले लो, 3 टेल शोज। तो ये हो जाएगा ये, और ये दोनों इवेंट आपस में क्या है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरीके से बाकी के एग्जांपल अपने को बताने, कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ आपको बताने। जैसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो ये बताया था मैंने, नोट लिखवाया था इसके लिए। 3 इवेंट बतानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। तो इधर मैं आपको बता दूं क्या मतलब। मान लो अगर आपने 3 इवेंट मानी ईबीसी एबीसी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कब होगी, बताओ। 2 चीजें बताई थी, 2 कंडीशन होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने के लिए। बताओ वो 2 चीजें क्या है, जल्दी से आंसर दो। सर एक तो सभी इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। जब मैं सभी का यूनियन लूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, और सर ये सारे डिसजॉइंट मिलेंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए। पेयर वाइज डिसजॉइंट बनने चाहिए, ए बी बी सी और सी ए, ये सभी का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो 5 आना चाहिए। तो इस तरीके से ले लो इवेंट, 8 है तुम्हारे पास में, सारी तो लेनी है ना। जैसे अपन पहले बना देते हैं फिर नाम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इवेंट ए को लिखता हूं ये वाला एच एच एच, ठीक है ना। इवेंट बी को लिखता हूं मैं, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं एच एच टी एच टी एच, है ना, टी एच एच। कहां तक लिख दिया अपन ने, यहां से लिखना स्टार्ट किया है, ये लिखा ये लिखा ये लिखा है। अब इसके बाद में आगे जो बचे हैं वो सी इवेंट में लिख देते हैं। अब इनके क्या लैंग्वेज में अब बाद में लिख लेंगे, लास्ट में। अपन ने लिखना खत्म किया यहाँ पे, तो आगे से लिखता हूँ एच टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। देखो अगर इसको मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इस वाली को, 3 हेड, है ना, ये इवेंट है 3 हेड्स शो। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग बताओगे एक बार। इसको कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे तो 2 हेड 1 टेल। यहाँ 2 हेड 1 टेल, या सिंपल अगर मैं 2 हेड बोलूं तो भी यही है ना, एग्जैक्टली 2 हेड शोज, 2 हेड शो। क्योंकि 2 हेड है और 3 कॉइन टॉस किया तो तीसरे पे क्या है, इसका मतलब टेल है ऑटोमेटिकली। आप लिखोगे ना अगर 2 हेड 1 टेल तो भी ठीक है, लेकिन इतना लिखोगे तो इसका मीनिंग भी वही निकल के आ रहा है, 2 हेड शो। इस वाले में क्या लिखोगे लास्ट वाले में, पर सर इसमें तो फिर वो HHH वाला भी आ जाएगा ना।
या नहीं आएगा वो, अगर नहीं नहीं इसमें वो नहीं आएगा एग्जैक्टली यहाँ नहीं पे। बोल रहे अपन ने एग्जैक्ट बोला है ना, एग्जैक्ट 2 हेड बोला है ना अपन ने, एटलीस्ट 2 नहीं बोला है अपन ने। ओके सर, अगर अपन यहाँ पे होता ओके ना सर, एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब फिर वो 3 वाला भी आएगा। जैसे अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, 2 tail show. एटलीस्ट टू 2 टेल टेल, शो। तो ये नहीं आएगा फिर इसमें, 2 टेल वाले में ये बच जाएगा फिर। सर एटलीस्ट हाँ एटलीस्ट 2 टेल्स हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 2 टेल्स शो। तो अब अपन देख सकते हैं कि सभी को अगर मैं किसी का भी 2 का वो लूंगा, क्योंकि मैंने बनाई जानबूझ के इस तरीके से, किन्हीं भी 2 का अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो 5 आएगा, यानी कि पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और दूसरी चीज सभी का यूनियन लूंगा तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये 3 इवेंट अपन ने इस तरीके से बना दिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। काफी हद तक आइडिया दे दिया, उसके बाद में आप लोग करना आइडिया क्या किस तरीके से हो सकता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कोई और एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? अब देखो 6 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 6 और 7 कंबाइंड है तो 6 के कुछ पार्ट करेंगे अपन। देखो 6 क्वेश्चन, और सारे एग्जांपल भी करने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कम है इसमें। तो 6 क्वेश्चन है। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो किए गए, तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे बताओ? 2 डाइस जब अपन साथ में थ्रो करें या एक डाइस को 2 बार थ्रो करें तो कितने सैंपल पॉइंट बनते हैं? सर 36 बनते हैं। 36, 6 टू दी पावर 2 बताया था मैंने, 36 बनेंगे। तो 36 क्या है आपको पता है? अपन यहाँ पे सिंपल सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख देंगे सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस को मान लो, अगर मेरे को सेट बिल्डर में लिखना हो, कौन से वाले सैंपल स्पेस को मैं आपको बता देता हूँ। ये है सैंपल स्पेस इसका, इस तरीके से कि 1 के साथ में 1, फिर 1 के साथ में 2, फिर 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 6, इस तरीके से 2 के साथ में सब। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ऑर्डर्ड पेयर से बना है, तो ये आ जाएगा x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x, y दोनों जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। देखो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे 36 एलिमेंट को, अपन ने जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। कर रहा नहीं कर रहा? यस सर, ठीक है ना। अपन एक रिलेशन में अपने पास ऑर्डर्ड पेयर ही तो आता था, तो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे x, y नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए? 6 या 6 से छोटा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं अपने को कि 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन के कुछ पार्ट। अब बोल रहा है कि ए गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इवेंट ए जो है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब क्या हो गया? 18 बन जाएंगे इसमें, यानी कि 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, इस तरीके से 2 के साथ में 6, इसके बाद में 4, 4 के साथ में 1, 4 के साथ में 2, और 4 के साथ में 6, इसके बाद 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2, और 6 के साथ में 6, तो 18 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 36 है तो इसमें 18 आ जाएंगे। पहले पे इवन नंबर आना चाहिए। इवेंट बी क्या बोल रही है? इवेंट बी बोल रही है कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए और बी। पहले पे ऑड आना, यानी कि इसके अलावा जो 18 बचे थे वो बी में आ जाएंगे। 1 के साथ में 1,
1 के साथ में 2, 1 के साथ में 6, इसी तरीके से 3 के साथ में 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ में 6, 5 के साथ में 1, 5 के साथ में 2 और 5 के साथ में 6। इवेंट सी क्या बोल रही है? इवेंट सी बोल रही है गेटिंग द सम ऑन द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। जो सम है डाइस का वो लेस देन और इक्वल टू 5 आना चाहिए। देखो इसके लिए आप क्या करो कि सम कितना कितना पॉसिबल है वो लिख दो। 5 से कम आना चाहिए, 1 ये तो आ नहीं सकता, पर बाद में डिस्कार्ड कर देंगे। सम 2, सम 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी कि ये सब सम पॉसिबल है ना। 5 या 5 से छोटे सम, यानी कि 2 नंबर का सम 5, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 हो। देखो 1 तो पॉसिबल ही नहीं। अगर दोनों डाइस पे अगर 1-1 आ जाता है तो भी सम कितना हो रहा है? एटलीस्ट सम कितना हो सकता है दो डाइस पे? 2 हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन वो वाले कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिनमें सम 2 हो रहा हो। तो 2 कैसे हो सकता है सम? 1,1, बस एक ही पॉसिबिलिटी है। अब इस 1 को इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, यहाँ तो फर्क पड़ता ही नहीं है। इसका काम हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि सम 3 कब हो सकता है। तो सम 3 कब हो जाएगा? जब 1 के साथ में 2 आ रहा हो, तो 2 के साथ में या फिर 1 आ रहा 2,1। हो। और कोई पॉसिबिलिटी है? 3 के साथ 0 तो आ ही नहीं सकता है, तो सम 3 बना दिया अपन ने। अब बात करते हैं अपन सम 4 कब हो सकता है। तो सम 4 हो सकता है 1 के साथ में 3 आ रहा हो या फिर 3 के साथ में 1 आ रहा हो। और एक पॉसिबिलिटी है 4, है ना, तो 2 के साथ में 2 आना, बस। और कोई चांस है? अब बात करते हैं कि सम 5 कब हो सकता है। तो सम 5 होने के चांसेस है कि 1 के साथ में 4 आ रहा हो या फिर 4 के साथ में 1 आ रहा हो। और सम 5 हो सकता है अगर 2 के साथ में 3 आ रहा हो, तो 3 के साथ में फर्स्ट वाले डाइस पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। और 5 कैसे हो सकता है? और कोई तरीका है 5 होने का? सम 5 हो जाए, बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना इवेंट सी। ये बन जाएगा इवेंट सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन करना है तुम्हें 6 और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। इसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। पूरे एग्जांपल और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, कोड क्या डाउट है उसको सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद में अपन देखेंगे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी, लास्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास एंड करता हूँ मैं। और इसी टाइम पे होगी आपकी क्लास कल। सर ले लिया। ठीक है, चलो क्लास एंड करता हूँ।